हेलो। आज हमने टेंस स्टार्ट करना है। ठीक। तो टेंस स्टार्ट करने से पहले हमें सेंटेंस के बारे में जानना होगा। ठीक है। तो सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट होता है, मतलब अर्थपूर्ण कथन होता है। सेंटेंस क्या होता है? एक अर्थपूर्ण कथन होता है जिसका एक अर्थ निकले। सेंटेंस में क्या होता है? सेंटेंस में हमारा क्या होता है? जैसे ये हमारा कोई सेंटेंस होता है, सेंटेंस। अब इस सेंटेंस में क्या होता है? एक सब्जेक्ट होता है, प्लस वर्ब होता है, प्लस में क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। ये हमारा सेंटेंस का मतलब मूल स्ट्रक्चर होता है। ठीक। तो जो इस स्ट्रक्चर में हो वो एक मीनिंगफुल अर्थ देता है। तो सेंटेंस वही होता है, क्या? मीनिंगफुल स्टेटमेंट देने वाला ही सेंटेंस होता है। ठीक। अब इस सेंटेंस के टाइप्स की हम बात करते हैं। सेंटेंस कितने टाइप का होता है? तो जो हमारा सेंटेंस होता है वो 5 टाइप का होता है। कितने टाइप का? 5। हम बात करेंगे पहले की। पहला क्या होता है? डिक्लेरेटिव या असर्टिव या सिंपल, या आप बोल सकते हो स्टेटमेंट वाले सेंटेंस। ठीक। डिक्लेरेटिव, असर्टिव, सिंपल या स्टेटमेंट, ये हमारे सेंटेंस का पहला टाइप हो गया। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका पर्पस क्या होता है हमारा डिक्लेरेटिव का? तो हम इसका पर्पस जानेंगे। इसका पर्पस होता है द पर्पस ऑफ दिस सेंटेंस, द पर्पस ऑफ दिस सेंटेंस इज टू मेक स्टेटमेंट। क्या? स्टेटमेंट। इसका जो पर्पस होता है डिक्लेरेटिव या असर्टिव या सिंपल या स्टेटमेंट वाले सेंटेंस की, इसका मेन ये होता है कि इसका जो पर्पस होता है वो एक सेंटेंस को बनाने का काम करता है, एक स्टेटमेंट को बनाने का काम करता है। वो भी कैसा? अर्थपूर्ण स्टेटमेंट होना चाहिए। हम सेंटेंस बनाने के लिए हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है: सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो जो हमारा डिक्लेरेटिव, असर्टिव या सिंपल या स्टेटमेंट है, इसे हम क्या बोलेंगे? ये कैसे बनता है? इसमें हमेशा क्या होता है? एक सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब होगी। ठीक। फिर ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट और वर्ब से ही शुरू होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस आप बोल सकते हो। ये किससे स्टार्ट होना चाहिए? हमेशा सब्जेक्ट से जो स्टार्ट होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब से जो स्टार्ट होगा, उसे हम बोलते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस। ठीक। जिसमें एक स्टेटमेंट दिया जाता है। जैसे जैसे सब्जेक्ट होना जरूरी है, प्लस वर्ब होना बहुत जरूरी है इसमें। ठीक। तो हम बात करेंगे ही। ही क्या होता है? हमारा एक सब्जेक्ट होता है। वर्ब क्या आएगा? इज। ठीक। ही इज गोइंग देयर। अभी हमारा सेंटेंस, क्योंकि सेंटेंस जो है, पहला तो कंडीशन ये कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। यानी कि हमारा क्या? सब्जेक्ट और वर्ब का होना मस्ट है। क्या? सब्जेक्ट और वर्ब का होना मस्ट है। हाँ, तो इसमें सब्जेक्ट और वर्ब मिला है। वह वहाँ जा रहा है। ठीक। और ये एक मीनिंगफुल अर्थ दे रहा है, वह वहाँ जा रहा है। ये हो गया हमारा सेंटेंस। और सेंटेंस के जो पहले हमारा टाइप है, पहला वो क्या है? डिक्लेरेटिव, असर्टिव, सिंपल या स्टेटमेंट वाले सेंटेंसेस। ठीक। तो ये हमारा हो गया सिंपल सेंटेंस, ही इज गोइंग देयर। तो मतलब जो हमारा सेंटेंस का पहला टाइप होता है, जिसे हम बोलते हैं डिक्लेरेटिव या असर्टिव या सिंपल सेंटेंस, इसकी जो हम पहचान करेंगे वो क्या होना चाहिए कि उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब जरूर होना चाहिए। उसकी शुरुआत ही सब्जेक्ट प्लस वर्ब से होगी। ठीक। और इसका जो मेन पर्पस होता है कि यह एक सेंटेंस को फॉर्म करता है, मतलब मेक अ स्टेटमेंट, यह एक स्टेटमेंट को बनाता है। ठीक। अब हम बात करेंगे दूसरे टाइप की। जो हमारा दूसरा होता है, हमारा जो दूसरा होता है उसका नाम होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। क्या? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसका क्या पर्पस होता है? ठीक। इसका जो पर्पस होता है, आप बोल सकते द पर्पस ऑफ दिस सेंटेंस। क्या? द
purpose of this sentence, the purpose of this sentence is to ask a question, ask a question। ये होता है मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब यही होता है, इसका जो मेन उद्देश्य होता है एक क्वेश्चन फ्रेम करना, यानी कि क्वेश्चन पूछना ही क्या कहलाता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। इंटरोगेट का मतलब होता है छानबीन करना, यानी कि क्वेश्चन पूछना, ठीक। तो उसी से ये बनता है इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इसका जो मेन काम होता है क्या होता है, टू आस्क अ क्वेश्चन, क्वेश्चन को पूछना, ठीक। अब इसका जो स्ट्रक्चर होता है क्वेश्चन से स्टार्ट होता है, यानी कि या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, या तो WH फैमिली से स्टार्ट होगा, या तो वर्ड से स्टार्ट होगा, ठीक। ये होता है हमारा जो सिंपल होता है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब से स्टार्ट होता है, और जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है इसका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो सकता है, WH वर्ड से स्टार्ट होता है, और वर्ड से भी स्टार्ट हो सकता है, ठीक। ये हमारा होता है इंटेरोगेटिव। जैसे हु इज दैट स्टूडेंट, क्या, स्टूडेंट। अब इसका ये भी होता है कि लास्ट में क्या आना चाहिए, क्वेश्चन मार्क। अगर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क तो जरूरी है, ठीक। वाई आर यू सैड, ठीक। ये हो गया दूसरा हमारा। तीसरा, कैन आई गो टू जमाइका दिस समर, दिस समर। ये हो गया हमारा। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है, WH वर्ड से स्टार्ट होता है, वर्ड से भी स्टार्ट होता है, ठीक, और हेल्पिंग वर्ब से भी स्टार्ट होता है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब यही होता है टू आस्क अ क्वेश्चन, ठीक है, किसी से कोई क्वेश्चन करना, उसे हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक। इंटेरोगेटिव की हिंदी होती है प्रश्नवाचक वाक्य। क्या होती है, प्रश्नवाचक वाक्य। क्या होती है, प्रश्नवाचक वाचक और वाक्य, ये होती है इंटेरोगेटिव सेंटेंस की हिंदी, ठीक। अब हम बात करते हैं तीसरे की, जिसका नाम है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। क्या, तीसरे की इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव पैरेटिव सेंटेंसेस। क्या, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हम बोलते हैं आज्ञा सूचक वर्ड। क्या, आज्ञा सूचक वाक्य। क्या होता है, आज्ञा सूचक वाक्य, ये होता है इसका हिंदी। इसका काम क्या होता है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस यानी कि आज्ञा सूचक वाक्य। इसका क्या मतलब होता है, ऐसे वाक्य जो आज्ञा, आदेश या प्रार्थना को व्यक्त करते हैं उसे हम बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। जैसे सेंटेंसेस आप बोल सकते हो, सेंटेंसेस विच आर sentences which are used to permit या command or request are known as imperative sentence। क्या, imperative sentence, ठीक, उसे हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का मतलब क्या होता है, आज्ञा सूचक वाक्य। आप क्या कर रहे हो, किसी से परमिशन ले रहे हो, किसी से कोई कमांड कर रहे हो, या किसी से आप रिक्वेस्ट करते हो, तो हम उसे बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, ठीक। इसका जो मेन होता है वो किससे स्टार्ट होता है, इसका जो सेंटेंस स्टार्ट होता है ना, वो हमेशा वर्ब से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है, वर्ब से। इसका जो सेंटेंस स्टार्ट होता है ये हमेशा वर्ब से स्टार्ट होता है, वर्ब से। किससे स्टार्ट होता है, वर्ब से, ठीक। इसका क्या होता है, वर्ब से स्टार्ट होता है। जैसे हम बोलते हैं ना, ओपन द डोर। क्या, ओपन द डोर,
ये होता है, या शट डाउन, शट डाउन ये बोलते हैं, ठीक। या गो टू, हम बोलते हैं ना गो फ्रॉम हेयर, क्या गो फ्रॉम हेयर हम ये बोलते हैं, ठीक। या हम बोलते हैं कम हेयर, यहाँ आ जाओ, कम हेयर, ठीक। तो इसका जो मेन होता है पहचान, इसकी हम कैसे करेंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है। इसकी पहचान उससे होगी, आपने क्या देखना है कि ये वर्ब से स्टार्ट होता है। अब ज़रूरी नहीं ये वर्ब कुछ वर्ब ही हो, हेल्पिंग मतलब हेल्पिंग वर्ब तो नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ वर्ब ही होगी। क्या होगी? वर्ब। जैसे डोंट प्ले विद हिम, क्या डोंट प्ले विद हिम, उसके साथ मत खेलो। अब ये जी क्या है? डू। डू क्या होती है? हमारी वर्ब होती है, ठीक। डू नॉट प्ले विद हिम। अब इसमें क्या हुआ? उसने कमांड दिया है कि उसके साथ मत खेलो, ठीक। उसने क्या बोला? कमांड में ऑर्डर दिया है। ये आप बोल सकते हो इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? ऑर्डर देने वाले सेंटेंस होते हैं। ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, यहाँ से जाओ, उसने क्या बोला? ऑर्डर दिया है। शट डाउन, कम हेयर, या डू नॉट प्ले विद हिम, उसके साथ मत खेलो। तो हमारा जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है वो आज्ञासूचक वो आप बोल सकते हो, या ऑर्डर वाले वर्ड्स बोल सकते हो, या किसी को कमांड देना, ठीक। तो इसका जो पहचान मेन वो किससे स्टार्ट होता है? हमेशा वर्ब से स्टार्ट होता है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक। पहला जो हमारे है डिक्लेरेटिव, असर्टिव, सिंपल या स्टेटमेंट वाले, वो हमारा किससे स्टार्ट होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब से स्टार्ट होता है। इंटेरोगेटिव हमारा जो सेंटेंस है वो किससे स्टार्ट होता है? हमेशा डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होता है, ठीक। या वाइस ये डब्ल्यू एच वर्ड से या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस जो किससे स्टार्ट होता है? वर्ब से स्टार्ट होता है, ठीक। वर्ब प्लस सब्जेक्ट, यानी कि वर्ब प्लस सब्जेक्ट होता है, ठीक। जितने भी अगर सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होते तो हम क्या बोलेंगे? वो एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। लेकिन अगर टू प्लस वर्ब होता है तो वो अलग होता है, ठीक। सिर्फ वर्ब से स्टार्ट होना चाहिए, तभी हम उसे बोलेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। चौथा क्या होता है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। क्या होता है चौथा हमारा? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, इसे हम बोलते हैं विस्मय बोधक वाक्य। क्या? विस्मय बोधक वाक्य, इसे हम ये बोलते हैं। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का मतलब क्या होता है? ये हमारे एक्सप्रेशन को शो करता है, ठीक। अगर हम हंस रहे हैं तो हंसने को शो करेगा, रोने को शो करेगा। अगर हम कुछ भी बोल रहे हैं, गुस्से को, मतलब ये क्या करता है? हमारे चेहरे के एक्सप्रेशन को शो करता है, ठीक। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हमारे चेहरे के क्या करता है? एक्सप्रेशन को शो करता है। जैसे हम बोल सकते हैं क्या? सेंटेंसेस which are used to express sudden sudden emotions such as वो क्या क्या हो सकता है? खुशी हो सकती है, दुख हो सकता है, ठीक। जॉय, ग्रीफ, शॉक हो सकता है, या फियर हो सकता है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है। तो वो क्या करेगा? हमारा एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होता है ये हमारे चेहरे के एक्सप्रेशन को शो करता है, चाहे वो खुशी हो, चाहे दुख हो, चाहे डर हो, चाहे शौक हो, इन सबको वो शो करता है। यानी कि ऐसे वाक्य जिनमें अचानक उत्पन्न हुई भावनाओं, जैसे खुशी हो, दुख हो, जो अचानक से क्या खुशी हो, दुख हो, हैरानी हो, ठीक। जैसे हम बोलते हैं ना वाव, व्हाट अ शीन, ठीक। ये सब क्या है? एक्सप्रेशन ही तो है। इसमें कैसे कैसे वर्ड्स आते हैं? अलाश, दुख होता है तो हम बोलते हैं अलाश, क्या बोलते हैं? अगर दुख होता है तो हम क्या बोलते हैं? अलाश, ठीक। और इसका जो चिन्ह होता है ना, ये ऐसे करके हम ऐसे लगा देते हैं, अलाश हो जाता है यहाँ पे, ये दुख के लिए होता है। फिर ये होता है हुर्रे, ठीक, ये खुशी के लिए ही होता है। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, ठीक। वॉव भी होता है, ठीक, वॉव। तो ये हमारे क्या होते हैं? ऐसे जो हमारे शब्द होते हैं उसे हम बोलते हैं
एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, ठीक। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक्सप्रेशन को दिखाते हैं, ठीक। जैसे अगर कोई चीज़ आप देखते हो तो आप बोलते हो ना वाव, तो आपका जो चेहरे का एक्सप्रेशन है वो चेंज हो जाता है, तो वो इसी को हम बोलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, ठीक। अब हम बात करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस के, जो लास्ट हमारा फिफ्थ है वो क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, ठीक। इसका मतलब क्या होता है, इसे हम बोलते हैं इच्छा सूचक शब्द, क्या, इच्छा सूचक वाक्य, ठीक। ये होता है इच्छा सूचक वाक्य। इसमें हम क्या आता है, या तो हम किसी के लिए प्रे करते हैं कुछ अच्छा हो उसके साथ, ठीक। जैसे हम विश विश करना होता है, क्या होता है, इच्छा सूचक। जैसे आप बोलते हो ना बर्थडे विश करते हो ना, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, ये ऐसे बोलते हो, या हैप्पी बर्थडे, या मे यू लिव लॉन्ग, ठीक। हम जैसे बोलते हैं ना जुग जुग जियो, तो इसी को हम बोलते हैं मे यू लिव लिव लॉन्ग, इसे हम बोलते हैं इंग्लिश में मे यू लिव लॉन्ग, ठीक। मतलब जुग जुग जियो। तो जैसे किसी का बर्थडे हो तब हम विश करते हैं, या जब नया साल आता तब हम बोलते हैं, ठीक, उसको हम विश करते हैं। इसी तरह जैसे एक सेंटेंस है, मे यू गेट अ गुड जॉब, ठीक। एक और, आई विश यू, आई विश यू क्या होता है, आई विश यू वर एट, आई विश यू वर एट माई प्लेस, ठीक। जैसे हम किसी को विश करते हैं, ठीक है, ये दुआ देते हैं, किसी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, तो ये हमारा जो आता है वो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में आता है, ठीक। जैसे आई विश यू वर एट माई प्लेस, मतलब काश तुम मेरी जगह होते, ठीक है। जैसे आप किसी छोट पद पे हो और वो किसी बड़ा पद पे आता है, जो बड़ा पद पे वो बोलेगा काश तुम मेरी जगह होते, वो विश करेगा या कामना करेगा, ठीक। उसी तरह तुम जो हजारों साल जियो तो हम बोलते हैं ना मे यू लिव लॉन्ग, ठीक। ये हमारे सेंटेंस के टाइप, कितने सेंटेंस के टाइप होते हैं हमारे, 5। कौन कौन, असर्टिव स्टेटमेंट वाले वर्ड्स, सिंपल सेंटेंसेस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ये हमारा पहला हो गया। दूसरा हमारा क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक। और तीसरा हमारा क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस जो वर्ब से शुरू होते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो एक्सप्रेशन को शो करते हैं। और फिफ्थ क्या, ऑप्टेटिव सेंटेंस जो किसी की इच्छा को, किसी के प्रार्थना को शो करता है, ठीक। ये हमारे होगा सेंटेंस के टाइप्स खत्म। अब हम बात करेंगे टेंस की, किसकी, अब हम बात करेंगे टेंस की। टेंस का मतलब क्या होता है हिंदी में, टेंस को हम बोलते हैं काल, क्या बोलते हैं, काल। हमने टेंस की डेफिनेशन बताई हुई है, ठीक है। टेंस में क्या होता है, वर्ब और एक्शन का होना बहुत ज़रूरी होता है, हमने ये पिछले क्लासों में बता दिया है, ठीक। हम बात करेंगे टेंस की। टेंस में क्या होता है, टेंस में समय होना बहुत ज़रूरी है। टेंस में किसका होना मस्ट है, समय का प्लस में किसका, एक्शन का। आप बोल सकते हो टाइम प्लस एक्शन, ठीक। एक्शन बोले तो वर्ब, क्या, वर्ब, मतलब समय और क्रिया का होना बहुत ज़रूरी है। टेंस से क्या होता है, टेंस में समय और क्रिया का होना ज़रूरी है, यानी कि टाइम प्लस एक्शन टेंस में जरूर होते हैं, ठीक। हम बात करते हैं टेंस की। टेंस के टाइप्स कितने होते हैं, टेंस के टाइप्स कितने होते हैं, तो टाइप ऑफ टेंस, टाइप ऑफ टेंस, ठीक। कितने प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है हमारा पास्ट, ठीक।
क्या होता है? पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये हमारे होते हैं टेंस के टाइप। क्या होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट हम किसको बोलेंगे? पास्ट का मतलब होता है बीता हुआ, फ्यूचर का मतलब होता है आने वाला, और प्रेजेंट का मतलब जो चल रहा है वर्तमान में, यही होता है इसका मतलब। प्रेजेंट की डेफिनेशन क्या होगी? ठीक, जो अभी चल रहा है, इस वक्त जो चल रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट। और पास्ट में हम क्या बोलते हैं? जो हमारा बीता हुआ प्रेजेंट होता है वही हमारा क्या होता है? पास्ट होता है। बीता हुआ प्रेजेंट ही क्या होता है? हमारा पास्ट होता है। या आप बोल सकते हो बीता हुआ समय। समय कब बीता है? जो प्रेजेंट में समय चल रहा है, अगर वही समय बीत जाता है, ठीक, अब तक, जैसे अब तक मैंने जो भी बताया अभी कुछ देर पहले, वो सब क्या हुआ? पास्ट में तो हो गया ना। तो आप बोल सकते हो पास्ट का मतलब क्या होता है? बीता हुआ समय। या आप बोलोगे बीता हुआ प्रेजेंट ही क्या होता है? हमारा पास्ट होता है। तो प्रेजेंट की डेफिनेशन क्या हो गई? जो इस वक्त चल रहा है। पास्ट का क्या हो गया? बीता हुआ प्रेजेंट ही क्या होता है? पास्ट होता है। फ्यूचर जो आने वाला समय होता है, यानी कि आने वाला प्रेजेंट आप बोल सकते हो फ्यूचर होता है। या आप बोल सकते हो आने वाला समय फ्यूचर होगा, यानी कि भविष्य का। तो प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? वर्तमान। इसका मतलब होता है वर्तमान। वर्तमान यानी कि प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है। पास्ट का मतलब होता है बीता हुआ या भूत, भूत या बीता हुआ, बीता हुआ, ठीक। और फ्यूचर का मतलब क्या होता है? जो आएगा, यानी कि जो आएगा, आएगा या आने वाला समय। क्या बोलोगे? आने वाला समय, ये होगा, ठीक। तो टेंस हमारे कितने होते हैं? तीन टाइप्स के, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट जो इस वक्त चल रहा है। पास्ट बीता हुआ, यानी कि बीता हुआ प्रेजेंट ही क्या होता है? पास्ट होता है। फ्यूचर जो आएगा या आने वाला समय, यानी कि आने वाला प्रेजेंट ही क्या होता है? हमारा फ्यूचर होता है, ठीक। हम कोई काम करते हैं तो काम करने के कितने तरीके होते हैं? काम करने के 4 तरीके होते हैं। कौन से? या तो हम उस काम को डेली करते हैं, वो हमारी रूटीन बन चुकी है, वो हमारी हैबिट बन चुकी है। जैसे हम रोज़ स्कूल जाते हैं तो वो हमारी क्या है? डेली रूटीन है, यानी कि हम काम करते हैं कोई भी, ठीक है। खाने का काम करते हैं डेली, तो वो हमारे क्या हो गया? रूटीन हो गया। यानी कि काम करने के कितने तरीके होते हैं? 4, ठीक। हमें कोई काम दिया गया है, हम उसे रोज़ करते हैं, तो वो हमारा क्या होता है? डेली रूटीन का काम, ठीक है। दूसरा काम क्या होता है कि हमें कोई काम दिया है और हम इस वक्त उसे कर रहे हैं, अभी अभी हम उसे क्या कर रहे हैं? कर रहे हैं, ठीक। तीसरा क्या होता है? हमें जो काम दिया गया है, ठीक है, हमें जो काम दिया गया था, हमने उसे क्या किया? अभी ख़त्म कर लिया है। हमें जो काम दिया गया है हमने उसे पूरी तरह से ख़त्म कर लिया। मान लो हमें कोई 2 घंटे का काम दिया है कि आपको 2 घंटे में 1000 ईंटें उठा के रखनी है, तो हमने क्या किया? 1000 ईंटों को उठा के रख दिया, यानी कि उसे हमने ख़त्म कर दिया पूरी तरीके से, ठीक। और चौथा काम करने का क्या तरीका है? मान लो हमें 1000 ईंटें 4 घंटे में उठानी थी, हमें रखनी थी एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन हम क्या किया कि हमने 4 घंटे होने वाले हैं, ठीक है, तो 2 घंटे तक हमने क्या किया? उससे किया, यानी कि जो ईंटें हमने रखाई, हटा दिए, रख दिए, वो तो 2 घंटे में उतनी पूरी हुई, लेकिन अभी वो क्या हुआ? पूरा नहीं हुआ, अभी वो क्या कर रहा है? चल रहा है, ठीक। यही होता है। पहला, हम उसे रोज करते हैं। दूसरा, अभी हम उसे कर रहे हैं। तीसरा, हमने उसे कर लिया है। और चौथा, हमने कुछ पार्ट्स, मतलब पार्शियली पार्ट्स हमने कंप्लीट किया है और अभी थोड़ा बाकी है, ठीक। तो हम बात करेंगे, ये तो हो गए हमारे टेंस के टाइप। कितने होते हैं? 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। लेकिन इसके भी अपने अपने अलग अलग एक टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो हम उसी की बात करेंगे। तो जो हमारा पहला होता है, क्लासिफिकेशन बोल सकते हो आप, ठीक है, टेंसेस की क्लासिफिकेशन। ये 3 हो गए, लेकिन इसके भी क्लासिफिकेशन हम करेंगे, ठीक है। टेंस के क्लासिफिकेशन कितने हो गए? 3, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर।
ये हो गया। अब हम इसके भी क्लासिफिकेशन करेंगे, इससे भी डिवाइड करेंगे। ठीक, तो चलिए करते हैं, देखते हैं। इसके भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। पहला होता है इनडेफिनिट। क्या होता है? इनडेफिनिट। ये हो गया हमारा पहला। दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस। ठीक, तीसरा होता है परफेक्ट। चौथा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हमने अभी बताया है। ठीक है, काम कितने होते हैं? 4 तरीके से होते हैं। कोई काम कंप्लीट हो चुका है, दूसरा हम उसे कंप्लीट अभी कर रहे हैं, तीसरा हम उसे कर चुके हैं अभी। ठीक है, चौथा क्या हो गया कि हम आधा कर लिए और आधा बाकी है। ठीक, इसको हम बोलते हैं अनिश्चित। क्या? अनिश्चित। और इससे हम बोलते हैं लगातार। इससे हम बोलते हैं पूर्ण, यानी कि समाप्त, समाप्त बोल सकते हो। और इसे हम बोलते हैं समाप्त पर चल रहा है, पर लगातार। कोई काम है, यहाँ से हमें यहाँ तक करना था, लेकिन अभी हमने इतना ही किया, यानी कि इतना हमारा क्या है? परफेक्ट हो चुका है। लेकिन अभी इतना क्या है? कॉन्टिन्यू चल रहा है। ठीक, इसे हम बोलते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हमारे जो होते हैं क्लासिफिकेशन टेंस के 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और इनके कितने होते हैं? 4। आप बोल सकते हो कौन कौन से? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आपने क्या करना, ये हमारा प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट के साथ हमने इन सभी के साथ क्या जोड़ देना? प्रेजेंट जोड़ना है। जैसे क्या है? ये प्रेजेंट, ये प्रेजेंट है। अब हमने इनके साथ क्या करना है? इंडेफिनिट। फिर इसके साथ कॉन्टिन्यूअस, फिर इसके साथ परफेक्ट, फिर इसके साथ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हमारा क्या हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, इसी तरह से ये हो गया हमारा प्रेजेंट। प्रेजेंट के साथ इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक इसी प्रकार हमने क्या कर लेना है? पास्ट कर लेना है। तो ये बन जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर हमने क्या कर लेना है? इसी तरह फ्यूचर कर लेना है। तो ये क्या बन जाएगा? फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, तो हमारे कितने हो गए? प्रेजेंट से मिलके 4, पास्ट से मिलके 4, फ्यूचर से मिलके 4। तो कितने हमारे हो गए टोटल? 12। तो टेंस कितने प्रकार के? 3, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और उसके भी जो हमने डिवाइड किए उस वो कितने होते हैं? 12। ठीक, तो प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4, फ्यूचर के 4। ठीक, ये हमारा होता है क्लासिफिकेशन हो गया। बात करेंगे अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट की। किसकी? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करेंगे। ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है ना, क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है ना, ये हमारी हैबिट को शो करता है, रूटीन को शो करता है। ठीक, जैसे हम खाना खाते हैं, हम खाते हैं, ठीक है, ये हमारी हैबिट होती है, हमारी रूटीन होती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या बताता है? फैक्ट बोलता है। अब बोल सकते हो फैक्ट बोल सकते हो, या हैबिट को दिखाता है, या ये रेगुलर एक्शन को दिखाता है। अब क्या बोल सकते हो? प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या बोलता है? ये बोलता है रेगुलर, रेगुलर एक्शन को दिखाता है, या इरेगुलर एक्शन को दिखाता है, इरेगुलर एक्शन को। ठीक, फिर किसको? हैबिट को दिखाता है हमारी। ठीक, हैबिट्स हो गई हमारी आदतें। फिर क्या बोलता है? यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल
ट्रूथ, ये इन सबको दिखाता है। तो इंडेफिनिट क्या करता है, हमारी आदतों को दिखाता है, हैबिट्स को दिखाता है, यूनिवर्सल ट्रूथ को दिखाता है, इरेगुलर एक्शन को या रेगुलर एक्शन, इन दोनों को दिखाता है। अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्या करना चाहते हो, उसकी पहचान लिखना चाहते हो, तो आप लिख सकते हो क्या, जो वर्ड के अंत में आता है ना, वो ता, ती, ते, फिर क्या होता है इसके बाद है, हूँ, हो आता है, यही आता है। ये आप अगर चाहो तो कर सकते हो, ठीक, अदरवाइज नहीं भी कर सकते हो, इसे इग्नोर कर सकते हो, आप समझ सकते हो, रट नहीं सकते इसे, ठीक है। सेंटेंस जैसे वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, ठीक, ये हो गया वह पढ़ता है, या उसे पढ़ना पड़ता है, ये हो गया हमारा। अब बताओ, ये भी ता है और ये भी है, ये भी है और ये भी है, हालांकि दोनों प्रेजेंट है लेकिन ये बनेंगे अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो आप ताती बल्कि ना रट के उसे समझ लो, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट की, पहले सब्जेक्ट जान लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ें। तो हम बात करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट की, किसकी, सिंगुलर सब्जेक्ट की। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, ही, सी, इट, या एक नाम, सिंगल नेम होता है, ये हमारा सिंगुलर होता है। अगर हम बात करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट की, ठीक, तो इसमें क्या होता है, आई, वी, दे, यू, या मोर देन वन नेम, मोर देन वन नेम, ठीक, एक से ज़्यादा नाम की, यही होता है। ये जो आई होता है, हमने सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट लास्ट क्लास में बता दिया बहुत ही अच्छी तरीके से। और हम सब्जेक्ट को कैसे फाइंड आउट करते हैं, वर्ब को कैसे फाइंड आउट करते हैं, और ऑब्जेक्ट को कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हमने सारे पिछली क्लास में बता दिया है। आई जो होता है, ये हमारा क्या होता है, ये एक स्पेशल होता है जिसे हम बोलते हैं स्पीकर, क्या बोलते हैं, स्पीकर बोलते हैं, ठीक। तो आई सिंगुलर भी होता है कहीं कहीं और प्लूरल भी होता है, मतलब इसे हम सिंगुलर के साथ भी यूज़ कर लेते हैं और प्लूरल के साथ भी यूज़ कर लेते हैं। तो आई एक स्पेशल होता है जिसे हम स्पीकर बोलते हैं। अगर मैं बात करूँ प्रेजेंट में, तो हम बोलते हैं आई एम, आई क्या स्पेशल है, तो हम आई के साथ क्या यूज़ करते हैं, एम ही तो यूज़ करते हैं ना, आई के साथ एम यूज़ करते हैं। प्लूरल की बात करें तो आई के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं, हैव प्लूरल होता है। फिर इसकी हम बात करें तो वॉज क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो आई वॉज, आई एम, आई हैव। तो आई जो होता है कि स्पेशल होता है स्पीकर, ठीक, इसे हम प्लूरल में नहीं रखते हैं, ठीक है। जो हमारा सिंपल प्रेजेंट होता है, आप बोल सकते हो सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसका जो स्ट्रक्चर क्या होता है, मेन इसमें होता है, हमारा होता है एक सब्जेक्ट, क्या होता है, सब्जेक्ट, क्या होता है, सब्जेक्ट, प्लस में क्या होता है, वर्ब होती है, वर्ब, ठीक है, और प्लस में एस या ई एस होता है, फिर प्लस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, यही होता है। अगर ये किसके लिए होता है, ये तो हमारा स्ट्रक्चर होता है, वर्ब में एस या ई एस हम जोड़ते हैं, ठीक। अब हो सकते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए होता है। प्लूरल के लिए क्या होगा, इसमें एस या ई एस नहीं आएगा, प्लूरल अगर सेंटेंस है तो उसमें एस या ई एस नहीं आएगा, बस यही फ़र्क होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, ही, सी, इट या कोई नाम होता है। हम बात करेंगे एस या ई एस कहाँ लगता है, एस या ई एस सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही लगेगा। एस या ई एस किसके साथ लगता है, सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही लगता है, बाकी किसी के साथ नहीं लगता। हाँ, जितनी हमारी वर्ब्स होती हैं, मेन पॉइंट, जितनी भी हमारी वर्ब्स होती हैं, ठीक है, वो क्या होती है, वो अपने आप में एक प्लूरल फॉर्म में होती है। जितनी भी हमारी वर्ब होती हैं वो प्लूरल फॉर्म में होती है। उस प्लूरल फॉर्म को हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अगर यूज़ करेंगे तो वो प्लूरल है। मतलब यही है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए और प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब आने चाहिए। तो
सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आने चाहिए, और जितनी भी हमारी वर्ब्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो प्लूरल होती हैं। तो हमें उस वर्ब को सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर बनाने के लिए हम एस या ई एस का यूज़ करते हैं। ठीक, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, और जो हमारी वर्ब्स होती हैं वो प्लूरल होती हैं। तो उसी प्लूरल वर्ब्स को हम सिंगुलर बनाने के लिए क्या करते हैं, एस या ई एस का यूज़ करते हैं। मेन पॉइंट क्या है, हम वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए एस या ई एस का यूज़ करते हैं, और नाउन को प्लूरल बनाने के लिए हम एस या ई एस का यूज़ करते हैं। ठीक, लिख देता हूँ। वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए एस या ई एस का यूज़, और वहीं नाउन को प्लूरल बनाने के लिए एस या ई एस का यूज़, यही होता है। ठीक, मतलब अगर हम नाउन में एस या इस जोड़ें तो वो प्लूरल, अगर हम वर्ब में एस या इस जोड़ें तो वो सिंगुलर। ठीक, वर्ब में एस या ई एस जोड़े तो सिंगुलर, और नाउन में हम एस या ई एस जोड़े तो वो प्लूरल। यही होता है। ठीक, यही होता है हमारा। अब हम बात करेंगे एस या ई एस का यूज़ हम किसके साथ करते हैं। ठीक, यूज़ किसका यूज़, ई एस का यूज़ किसके साथ होता है, हम इसकी बात करें। ठीक, अगर कोई वर्ब में, जैसे हमारी वर्ब हो, उसके एंड में क्या आना चाहिए, क्या, वर्ब के अंत में क्या आएगा हमारा। ठीक, हमारा ओ आएगा, ओ आना चाहिए, एस एस यानी डबल एस आएगा, सी एच आएगा, एक्स आएगा, जेड आएगा, या डबल जेड भी बोल सकते हो, या सी एच बोल सकते हो। ठीक, वाई आएगा, वाई, मतलब एस या ई एस में हम देख रहे हैं ई एस का यूज़, तो ई एस का यूज़ किसके साथ होगा, अगर वर्ब के अंत में ओ डबल एस सी एच एक्स जेड सी एच या वाई आता है, तो हम उसमें ई एस का यूज़ करते हैं, किसके लिए, फॉर सिंगुलर वर्ब बनाने के लिए। सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब, तो हम सिंगुलर वर्ब बनाने के लिए अगर ये सारे वर्ड हमारे लास्ट में आते हैं किसी भी वर्ब के बाद, वर्ब के अंत में, तो हम उसमें ई एस लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जी ओ, अब ये क्या है, गो, ये तो प्लूरल होती है अपने आप में, तो हमने सिंगुलर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जी ओ फिर ई एस, क्या जोड़ दिया हमने, ई एस, तो ये हमारा क्या बन जाएगी, गोस, क्या बनेगी, गोस, या डी ओ फिर हमने ई एस जोड़ दिया, क्या बन जाएगी, सिंगुलर, तो डस। ठीक, नेक्स्ट हम बात करेंगे मिस की, किसकी, डबल एस की, ये क्या हो गया, मिस, ये क्या है, प्लूरल, हमने इसे सिंगुलर बनाना, ये क्या हमारा प्लूरल चल रहा है, और ये हमारा क्या चल रहा है, सिंगुलर चल रहा है, ये प्लूरल। अब हमें सिंगुलर बनाना तो हम क्या बोलेंगे, मिस सेस। ठीक, या पी ए डबल एस ये होता है हमारा, तो हम इसमें क्या जोड़ देंगे, ई और एस, ये हो गया पासेस। ठीक, सी एच है, क्या है, सी एच, जैसे ये क्या है, टीच, टीच हमारा क्या है, प्लूरल, इसे सिंगुलर बनाए क्या करेंगे, टी ई ए सी एच, फिर हम इसमें ई एस जोड़ देंगे, ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर, क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा हमारा। जैसे आर ई ए सी एच, ये था रीच, फिर हमने ई एस जोड़ देना, तो क्या हो जाएगा, रीचेस। बात करते हैं एक्स की, ये क्या होता है हमारा, फिक्स, क्या होता है, फिक्स, ये हमारा था फिक्स। अब हमने इसे सिंगुलर बनाना तो क्या करना पड़ेगा, फिक्स में ई एस जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, फिक्सेस, या
रिलैक्स होता है, ई एस जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, रिलैक्सेस। ठीक, ये हमारा प्लूरल है सारा, ये हमारा सिंगुलर बनता जा रहा। जेड की हम बात करते हैं, बी यू जेड ये होता है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, बजेज, क्या हो जाएगा, बजेस। ठीक, बजेस, ये हो जाएगा हमारा सिंगुलर। सी एच की बात करते हैं, सी एच दो बार आ गया, सॉरी, यहाँ पे हम एस एच लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एस एच। ठीक, जैसे विश, क्या होता है, विश। विश क्या हमारा सिंगुलर है, नहीं प्लूरल, इसे हम सिंगुलर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, विशेस, क्या हो जाएगा, विशेस। क्या हमारा पुश, क्या है, पुश है। अब इसे हम प्लूरल बनाएंगे, सॉरी पुशेस, ये हो जाएगा पुशेस। ठीक, सिंगुलर। अब बचता है हमारा वाई, जैसे सी आर वाई, ये क्या है, अपने आप में प्लूरल है। अब हमने इसे सिंगुलर बनाया तो हम क्या करेंगे, टी आर वाई है, क्या करेंगे, सी आर वाई। अब हमने इसमें क्या करना है, ये मेन होता है, इसमें ई एस नहीं लगता है, बल्कि क्या जुड़ जाता है, आई ई एस। इसमें क्या जुड़ेगा, आई ई एस। ठीक, तो सी आर आई ये गलत है, यहाँ पे हो जाएगा सी आर आई ई एस, क्राइस। टी आर आई ई एस, यानी कि ई एस इसमें भी जुड़ता है, बट ये वाई आई में कन्वर्ट हो जाता है। फ्लाई का फ्लाइज, ट्राई का ट्राइज, ठीक, मैरी का मैरीज, ये होता है हमारा ई एस का यूज। तो ई एस का यूज हम किसके साथ करेंगे, अगर वर्ब के अंत में ओ एस एस सी एच एक्स जेड एस एच दिखता है तो हम इसमें हम ई एस का यूज़ करेंगे फॉर सिंगुलर बनाने के लिए। अगर हमें वाई दिखता है तो हम वाई को आई में कन्वर्ट करके उसमें हम ई एस लगा देंगे, तो वो हमारा बन जाता है सिंगुलर वर्ब। ठीक, और बाकी हमारे जितने भी बचते हैं वो क्या होते हैं, हमारे प्लूरल वर्ब होते हैं। ठीक, आते सेंटेंस, जैसे वह खाना खाता है, वह खाना खाता है। ठीक, ताकि याद कर लो या फिर उसे समझ लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, वह खाना खाता है। अब वह क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक, सिंगुलर सब्जेक्ट में ही सी इट आता है या कोई सिंगल नाम होता है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या आता है, ही सी इट या कोई सिंगल नाम। वह क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो हमारा सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर बनता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। वर्ब में अगर सिंगुलर है तो ई एस या एस जोड़ देते हैं, अगर प्लूरल है तो हम कुछ नहीं जोड़ते हैं। ठीक, तो वह खाना खाता है, तो इसका क्या बन जाएगा, ही क्या है हमारा सिंगुलर, तो ही। अब ईट क्या होता है, ई ए टी, क्या होता है, ई ए टी, सॉरी ई ए टी होता है, ईट मीन्स होता है खाना। अब इसमें कहीं इनमें से कोई वर्ड नहीं है तो ये क्या है, एस जुड़ जाएगा, तो ही ईट्स इट्स फूड। तुम खाते हो, तुम खाते हो, तो इसका क्या बन जाएगा, यू हमारा क्या होता है, प्लूरल, क्या हो जाएगा, प्लूरल। अब ईट का मतलब क्या था, खाना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू ईट। इसमें एस आई एस नहीं जुड़ेगा। ठीक, तो ये है हमारा सिंपल प्रेजेंट, या आप बोल सकते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने सिर्फ बिना सिंपल किया है, कोई नेगेटिव यूज़ नहीं किया, कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं यूज़ किया, हमने कुछ नहीं यूज़ किया, हमने सिर्फ एस या ई एस का यूज़ जाना है। हाँ, सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सिंपल होता है ना, सिंपल, जैसे पॉजिटिव सेंटेंस होता है और नेगेटिव सेंटेंस, हम जब तक पॉजिटिव बनाएंगे तब तक हम ई एस का यूज़ या एस का यूज़ करते रहेंगे। जैसे ही हम नेगेटिव में घुसेंगे या क्वेश्चन वाले में जाएंगे, हम वहाँ पे एस या ई एस का यूज़ हटा देंगे, वहाँ पे वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं यूज़ होगी। ठीक, तो आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आती हो, कुछ समझ में आता हो, तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।